ध्यान में उतरने के लिए हमें पहले तैयारी करनी होती है। पहले हम ध्यान को सीखते हैं, फिर ध्यान को करते हैं। ध्यान को करते हुए अपने आप को परिपक्व करते हैं। उसके बाद फिर हम ध्यान में उतर जाते हैं। ध्यान में उतरने का तात्पर्य होता है कि एक ऊपरी ध्यान होता है, एक गहराई में जाने का ध्यान होता है, यानी ध्यान को गहराई में ले जाना। इसे हम ध्यान में उतरना कहते हैं। ये शब्द अलग अलग हैं, इनकी परिभाषाएं अलग नहीं, उद्देश्य एक ही है, इसे समझना चाहिए। ध्यान में तो यूं कहूं तो सभी उतरते हैं। ध्यान तो आमतौर पर सभी लोग करते हैं, लेकिन ध्यान की वास्तविक गहराई में जाना अलग बात होती है। जब साधक बिल्कुल पक जाता है, मजबूत हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, तभी वो गहराई में उतर पाता, उससे पहले उतर नहीं पाता है। तो ये परिपक्वता कैसे आती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके लिए देखिए ऐसा है, तैयारी के रूप में पहले ध्यान की सारी चीजों को हमें जानना चाहिए, सीखना चाहिए, विधिवत सीखना चाहिए, तो हमारी तैयारी मजबूत हो जाती है। जब मजबूत तैयारी होगी तो हमारा भजन भी फिर अच्छे से होता है और परिणामी होगा। तो परिणामी भजन के लिए हमारी तैयारी मजबूत होना आवश्यक होता है। अब तैयारी के बाद भजन कैसे करना होता है, ये आप सभी जानते। भजन अलग अलग विधियों से होता है, अलग अलग उद्देश्यों से होता है। जो परमा प्राप्ति के भजन है वो तमाम विधियों से की जाते हैं, लेकिन एक मोटी बात बता दूं जो सब में लागू होती है। जब भी आप कोई भी ध्यान करते हैं, तैयारी के बाद जो भी ध्यान करते हैं, उस ध्यान के लिए स्वयं को संयमित करना आवश्यक होता है। खुद को कुछ चीजों से अलग करना आवश्यक होता है, खुद को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। जैसे भोजन है, भोजन के प्रति शुद्धता होना आवश्यक होती है। भोजन हमारा सात्विक ही होना चाहिए, कम अल्पाहारी होना चाहिए, यानी हम भोजन कम करना चाहिए, हल्का करना चाहिए, सात्विक करना चाहिए। ऐसे पदार्थ नहीं हो जो हमारी उत्तेजना को बढ़ाते हों। सरल और सिंपल भोजन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का भी पालन होना चाहिए। ये आपकी दिनचर्या की, आपके जीवन की कुछ चीजें हैं। इसके अलावा जब आप ध्यान करते हो तो आपकी चित्त वृत्तियों को बलपूर्वक मानसिक रूप से कंट्रोल करना होता है। जब आप अपनी चित्त वृत्तियों को कंट्रोल करेंगे तभी तो आप ध्यान में बैठेंगे, तभी तो आप भजन करने का प्रयास करेंगे। तो जो भजन करते हैं, बाहरी भजन किया जाता है, सारा कुछ भजन यही होता है। अपने आप को संतुलित करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी चित्त वृत्तियों को ठहराना, मन को, गति को रोकना, इच्छाओं को रोकना। ये बलपूर्वक नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अपने आप को स्थिर करना, आसन लगा करके रोज धीरे धीरे शरीर को आदत डालना। 5 मिनट से 10 मिनट से 2 घंटे तक का एक स्थान पर लगातार बैठने का अभ्यास करना, ये सब करना बहुत आवश्यक होता है। जब ये सब चीज़ों में आप मैच्योर्ड हो जाते हैं ना, तो फिर आपका ध्यान उतरने लगता है, गहराई में जाने लगता है, क्योंकि ध्यान का टिकना आवश्यक होता है। जब आपका ध्यान टिकेगा तभी तो आंतरिक में होगा। जब ध्यान टिकेगा ही नहीं, इसे टिकने का अभ्यास नहीं होगा, तो फिर आंतरिक कैसे होगा। इसलिए ध्यान करने की जो विधियां हैं, उन विधियों पर एक लंबे समय तक ध्यान करना होता है, उस पर अभ्यास करना होता है, तभी जाकर के हम किसी उपलब्धि के लायक बन पाते हैं। तभी हमारा ध्यान डीप में जाता है, गहराई में जाता है। जिन साधकों के ध्यान गहराई में नहीं जाते हैं, उन्हें अध्यात्म में चाहे कितने भी वर्ष हो जाएं, कुछ मिलने वाला नहीं है, ये याद रखना। तुम्हें ये लगता है कि मैं ध्यान में, पूजा में बैठ जाता हूँ और लगता है कि मैं बहुत अच्छा भजन कर रहा हूँ, चल रहा है, भगवान खुश हो गया है। खुश होना अलग बात होती है, उसकी प्राप्ति करना अलग बात है। उपलब्धि पाना आवश्यक होता है। उस उपलब्धि को पाने के लिए उस मार्ग पर चलना होता है। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें उचित पात्र बनना पड़ता है, ये निश्चित कर लेना। इसी को हम अपनी तैयारी कहते हैं। जब ध्यान आप रोज अभ्यास करेंगे, रोज उस पर ध्यान लगाएंगे, त्रिकुटी पर स्थान पर ध्यान लगाएंगे, रोज टिकाने का प्रयास करेंगे, तो धीरे 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 बरसें लग जाती है। कोई 2 दिन में नहीं होता है, किसी का जल्दी भी हो जाता है, सबका अपना अपना है। तो जब ध्यान टिकने लगेगा, रुकने लगेगा, पहले क्षणिक लगता है, फिर मिनटों में लगने लगता है, ये स्थिति आती है ना। जब इस अवस्था में आ जाता है तभी तो आप अंदर में उतरेंगे। समझा करो किसी चीज़ को। आप भ्रमित होते रहते कि आज मुझे ये दिख गया, आज मुझे वो दिख गया, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब है।
अरे स्वप्न रूपी जो अनुभव आते, इनसे भिन्न हो जाइए, इनसे मत भ्रम में फंसिए। जब ध्यान आपका डीप में जाएगा तो आपको स्पष्ट अनुभव होती, जागृति अवस्था में अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को आप समझेंगे। उन अनुभवों के बारे में किसी से जानने की आवश्यकता पड़े तो जानना चाहिए। ये स्वप्न रूपी दृश्यों को देख करके भ्रम मत हुआ करो, और इसी भ्रम में आप ठगे भी जाते हो। मैं तो फिर कड़े शब्दों में बोलता हूँ, लेकिन आप स्वयं ही ऑफर करते हैं लोगों को ठगने के लिए। इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। ध्यान को एकाग्र करना सीखो। सबसे पहली तैयारी में आपको यही करना है कि मेरा ध्यान किसी तरह से एकाग्र होने लगे, टिकने लगे, रुकने लगे, स्थापित होने लगे। जब तक ध्यान एकाग्र नहीं होगा, एकांत में नहीं होगा, स्थापित नहीं होगा, आंतरिक नहीं होगा, जब तक आंतरिक नहीं होगा आप रहस्यों को नहीं जान सकते हो। आंतरिक रहस्यों को जानने के लिए आंतर में पहुंचना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। जब गहराई में उतरते हैं तभी हम गहराई में छुपे हुए रहस्यों को जानने लगते हैं। ऐसे ऐसे रहस्य होते हैं जो इतने अद्भुत होते हैं जिन्हें आपने कभी पन्नों में भी लिखा नहीं देखा होगा। असंख्य अनुभव होते हैं जिनका वर्णन आपको पन्नों में नहीं मिलेगा, क्योंकि संभव भी नहीं है। जो फिजिकली अनुभव होते हैं उन अनुभवों की अनुभूतियां भी भिन्न होती हैं, क्योंकि अनुभवों में भी अनुभूतियां भी होती हैं। याद रखना, वही अनुभव सबसे श्रेष्ठ अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को जानने के लिए अंतर में उतरना सीखो। जबकि डोर पकड़ के भी आप अंतर में उतर सकते हो। कुछ लोगों को यहां भ्रम पैदा हो रहा तो मैं ये शब्द भी बोल देता हूं, जो जबकि डोर पकड़े हुए हैं वो भी तो अंतर में उतरते हैं। ये भी मजबूत डोर है, भ्रम रहित डोर है। इसके माध्यम से भी अंदर में आप उतर सकते हैं। लेकिन ध्यान को अंदर में उतारना आवश्यक है। जब तक ये ध्यान आपका अंदर में नहीं उतरेगा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप कुछ भी नहीं जानेंगे। आप रिद्धियों और सिद्धियों के दाता हो सकते हैं, उसके धनी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कल्याण नहीं है। मैं कठोर सत्य बोलता हूं। जिन लोगों को सहमति हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये लेकिन सत्य है। सिद्धियां प्राप्त करने से आप समाज में श्रेष्ठ हो, समाज में आप पूज्य हो, समाज में आप भीड़ बनाते हो, सब लोगों के कार्य करते हो, परमार्थ का कार्य करते हो, उत्तम कार्य है। आप देव तुल्य हो सकते हो, देव स्थान को भी पा सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्त होने की तो प्रक्रिया ही अलग है, साधना ही अलग है। इसलिए सिद्धियों में जो परमात्मा प्राप्ति के लिए भजन करते हैं वो नहीं फंसते हैं। रिद्धियां सिद्धियों में जब उलझ जाते हैं, आगे से भटक जाते हैं, हमें यहीं रुक जाते हैं। इसलिए इनसे कभी काम भी नहीं लेना चाहिए। गुप्त और चुप होकर के, मौन व्रत होकर के उसी धुन में लगे रहना चाहिए, उस परमात्मा की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से उसकी प्राप्ति हो पाती है। इस तरह से इस मार्ग पे चलना होता है। ध्यान में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान में उतरने के लिए आपको ध्यान करना सीखो, ध्यान करने का अभ्यास करो। जब ध्यान का अभ्यास लंबे समय तक करते रहेंगे तो एक न एक दिन ध्यान में उतरने लगते हैं। कुछ साधकों को बरसों बरसात तक हो जाती, कोई अनुभव नहीं मिलते हैं। उसके ऐसे भी कुछ कारण होते हैं कि उनकी सही तैयारी नहीं होती है, इसलिए बरसों तक अनुभव में लगे रहते हैं, उन्हें नहीं मिलता कुछ भी। ऐसे में आपको अपनी विधियों को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको अपने आप को बदलने की आवश्यकता होती है, अपने अभ्यास को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अध्यात्म की चाहे भौतिक में हो, चाहे सूक्ष्म में हो, चाहे सात्विक हो, चाहे निराकार में हो, कहीं भी हो, सब विधियां अच्छी हैं। सारे मार्ग परमात्मा के ही महल में खुलते हैं जाके। कोई मार्ग छोटा है, कोई बड़ा है। इसलिए इन भ्रमों में मत फंसिए। सरलता में भी परमात्मा मिलता है, कठिनाई से भी परमात्मा मिलता है। दोनों व्यवस्थाएं हैं। आप किस अवस्था में और क्या चुनते हो ये आप पर निर्भर करता है। वैसे ही आपके अनुभव होंगे, उसी तरह से आप उसका बखान करेंगे।
इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना मार्ग चुन सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, कभी कभी आप यहां भी भ्रम पैदा कर लेते हैं कि आप तो अपने हिसाब से बता रहे हो, तो फिर गुरु किस काम के। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु भी कोई श्रेष्ठतम गुरु है तो यही कहेगा। जब आपके सुविधा के अनुसार नहीं होंगे, आप अपनी सुविधा से नहीं अपनाएंगे, तो आप कैसे मार्ग पर चलेंगे। व्यक्ति एक दिन भूखा रह सकता, 2 दिन भूखा रहता है। आपको छत चाहिए ना रहने के लिए, भोजन चाहिए ना खाने के लिए, तो व्यवस्थाएं तो शरीर के लिए चाहिए। इसलिए इन व्यवस्थाओं में आसक्त नहीं, व्यवस्थाएं मात्र मानकर ही इसे अपनाना चाहिए। बस हो गया समाज से आपका उदारता और समाज का छुड़ाव। इस तरह से जीवन जीना चाहिए, यही जीवन उत्तम है। इस तरह से जीवन जीते हुए इस पर आप अपना आत्म कल्याण कर सकते हो। जब अपनी सुविधा अनुसार अपने मार्ग को चुनोगे तो निश्चित रूप से आप उस मार्ग वो आपके लिए सुलभ होगा, आसान होगा, सरल होगा, और आप उस आराम से उस मार्ग को तय भी कर सकते हैं। ध्यान में याद रखो, रोज अभ्यास करो, डेली नियम बना लो, उस नियम से रोज अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। संयम में हर व्यक्ति रह नहीं पाता है, अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता है, भजन करने लगता बस ऐसे ही। अब गुरु ने नाम दे दिया है, अब गुरु जाने, ऐसा नहीं होता है। आपको स्वयं से भजन करना पड़ेगा। जब तक तुम स्वयं से नहीं चलोगे, कोई गुरु आपका बेड़ा पार नहीं करता। मैं तो निस्वार्थ कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं। तुम चलोगे तो उस मार्ग पे कल्याण करेगा, ये निश्चित है, बिना कहे करेगा। इसलिए भजन करना आवश्यक होता है, भजन करना चाहिए और पूर्ण तैयारी करना चाहिए। इसलिए नित्य जो अभ्यास होता है, ये तैयारी ही तो होता है। डूबना तो मात्र एक दिन है, 100 दिन आपको तैरना ही है, रोज सीखना है। अंत में एक दिन डुबकी लगानी है, बस उसी दिन सारा खेल हो जाना है, बेड़ा पार हो जाना है। यही उसकी तैयारी है। तो इस तैयारी में आपको भ्रम नहीं होना चाहिए, दृढ़ इच्छा मजबूत होनी चाहिए, उसके प्रति आलस भी नहीं होना चाहिए। नित्य अभ्यास करना चाहिए नियम और संयम से। व्रति में विचार आपके गंदे आते हैं, इधर आप भजन करते हैं तो आपको कभी उपलब्धि नहीं मिलेगी। नित्य अभ्यास से ये सब चीजों से निजात पाई जा सकती है, और इन सब चीजों से निजात पाई जाती ही है अभ्यास से ही। और एक लंबा समय लगता है। जिस दिन ये आपकी तैयारी पूर्ण हो जाती है, आप एक पक्के साधक कहलाते हैं। बहुत सारी इस तैयारी में ही मिल जाती है, आप खाली हाथ नहीं रहते हैं, बहुत कुछ जान जाए। बस अंतिम क्षणों में डुबकी लग जाती है, वो अंतिम क्षणों में उस क्रिया को कर दिया जाता, बेड़ा पार हो जाता है। इतना सा बात है। इसे आपको सरलता में समझना चाहिए। आप अपने घर में ग्रस्त अवस्था में ये सब करना चाहिए, और सामाजिक जीवन में दिनचर्या का करते रहना चाहिए। इस तरह से आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो ध्यान में उतरने के लिए हमें तैयारी करना आवश्यक होता है, नित्य अभ्यास करना आवश्यक होता है। तभी आप गहराई में उतर पाएंगे, तभी आप अपना अंदर में उतर के रहस्यों को जान पाएंगे, और तभी आप अपना कल्याण कर पाएंगे, और तभी आप गुरु के रहस्यमय बातों को और वाणियों को भी समझ पाएंगे। अन्यथा आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। गुरुदेव दयालु।